A very good morning students. So टर्म 2 के अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं. हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो चैप्टर डिस्कस किया था वो था एम्प्लॉयमेंट के बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 8 यूनिट 2 का इंट्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, चैप्टर का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड एज यू ऑल नो इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है. इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो या कोई भी सर्विस सेक्टर हो. हमें पता है इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं. एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई या सर्विस सेक्टर हो गया. इन सारे चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बेटर होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अदरवाइज़ ये सारे फैक्टर्स जो है इफ़ेक्ट करते हैं ना, इससे ओवरऑल इकोनॉमी भी इफ़ेक्ट करती है. ओके, इतनी चीज़ें हमें पता है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस भी किया है इसके बारे में. देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर हम चैप्टर से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर की मीनिंग क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है. अगर आपको डेफिनेशन भी पूछते हैं तो आप उसको क्या लिख के बताओगे. इंफ्रास्ट्रक्चर refers to all such facilities which are needed to provide different kinds of services in the economy. अलग अलग टाइप की जो सर्विस दी जाती है इकोनॉमी में, चाहे वो प्रोडक्शन वर्क से रिलेटेड हो या सर्विस से रिलेटेड हो, किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड हो या कोई सर्विस प्रोवाइड करने से रिलेटेड हो, जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए हमें कोई ना कोई एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है. अब यहाँ पे लिखा है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन द इकोनॉमी. जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के इनकम्प्लीट रहती हैं. अब इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं. रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, गैस पाइपलाइंस, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी होती हैं. देन स्कूल, कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि अगर आपके पास स्कूल की बिल्डिंग, कॉलेज की बिल्डिंग नहीं रहेगी तो ऐसे अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो सकता है. हॉस्पिटल्स हो गए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, वाटर क्लीन प्रोवाइड कराना, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही काउंट होता है. आफ्टर दैट बैंक्स, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, these all are included in the infrastructure services. So किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री. सो नाउ वी विल सी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की मीनिंग पता चल गई, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं. अगर हम इन्हीं सारे इंक्लूड करने वाले एग्जाम्पल को टाइप्स में डाइवर्सिफाई करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कितने टाइप्स होते हैं, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप्स को हम लोगों ने जो अभी पीछे डिस्कस किया कि इंक्लूड क्या क्या किए जाते हैं, उसी को हम लोगों ने 2 हेड्स में कैटेगराइज कर दिया है ना. उन्हीं चीज़ों को 2 हेड्स में कैटेगराइज कर दिया है. ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें ये दोनों हेड में इंक्लूड हो जाएंगी. बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को डाइवर्सिफाई करने के लिए 2 हेड्स में हम लोगों ने 2 टॉपिक क्या लिया हुआ. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक होता है और दूसरा होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, 2 हेड्स बेसिकली. फर्स्ट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सेकेंड इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. इन economic infrastructure, it is associated with the energy, transportation and communication. Economic infrastructure किससे associated है? जितनी भी energy, transportation and communication होता है उससे associated है. Okay? These services are important to promote economic activities like production and trade of goods and services. किसी भी गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना हो, बनाना हो, नए चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना हो या उसको ट्रेड करना हो, मतलब उसको वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो कहीं पे भी, उसके लिए हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. इसमें एनर्जी भी आती है, ट्रांसपोर्टेशन भी आता है एंड कम्युनिकेशन भी आता है. आपको पता भी है कि ये सब क्या है, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए हमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. देन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है. दूसरा अगर हेड है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ एसोसिएटेड विद एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कह सकते हैं हम लोगों की भलाई के लिए या सोसाइटी की भलाई के लिए, जिससे लोगों का डेवलपमेंट होता है. अगर इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है वो गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करके होती है. लोगों की डेवलपमेंट होती है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है. कैसे
क्योंकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन आता है, हेल्थ आता है, हाउसिंग आता है, इसमें ऑल दोज एक्टिविटीज़ आती हैं, सारी एक्टिविटीज़ आती हैं विच इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, जो हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी पढ़ा था कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए। ओके, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गए, सो डैट गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड कर सकें, हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बोथ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आर क्रूशियल। यहाँ कह रहा है कि जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब कि एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग, दोनों ही क्रूशियल है, यानी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है देख सकते हैं, दोनों ही ज़रूरी होता है। ये आपके बुक में भी सेम एज इट इज़ लिखा हुआ है, आप चाहो तो बुक से भी एक बार रीडिंग कर सकते हो, रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर ऐसा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या पॉइंट्स बना के लिखोगे, इसके लिए पढ़ना है। Economic infrastructure improves the productivity level in the productive sector such as agriculture and industry by providing support services as energy, transport and communication. We have already discussed कि economic infrastructure क्या करता है, जो productive sector है जहाँ पे हम goods and services का manufacture करते हैं, वहाँ पे हमें एनर्जी हो गया यानी कि मैन्युफैक्चर करने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड होता है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से हम बातचीत करेंगे तो पता रहेगा ना कि किन लोगों को किस चीज़ की नीड है, किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करना है। ओके, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, वो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करता है, ह्यूमन की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाता है, सो डैट वो एफिशिएंटली काम करे और उनको एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करके, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं बोथ आर सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के जगह भी यूज़ हो सकते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ भी यूज़ होता है। इट मीन्स बोथ आर वेरी क्रूशियल इन द इकोनॉमी। ओके, now we will move towards the next topic and that is very important topic. Our next topic is importance of infrastructure. इसके लिए डायरेक्टली 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं कि what is the importance of infrastructure, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। So let's discuss this topic briefly. The importance of infrastructure is illustrated in the following points. The first point is facilitates functioning of the economy. इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट बताया है कि इट फैसिलिटेट फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर देयर ग्रोथ। तीनों ही सेक्टर, एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो या सर्विस सेक्टर हो, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के ऊपर अपनी ग्रोथ के लिए। सो इट फैसिलिटेट्स द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। अगर ये तीनों सेक्टर में डिस्टर्बेंस होगी तो पूरी इकोनॉमी में डिस्टर्बेंस होगी। और इन तीनों को सेक्टर को हम अच्छे से काम तभी करा सकते हैं जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ा कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। The development of modern agriculture depends on facilities like road, railway, shipping for transport of seeds, pesticide. आपको सीड्स का, पेस्टिसाइड्स का या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का जो प्रोड्यूस हो गए हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करने के लिए ये सारी चीज़ों करने की ज़रूरत पड़ती है। और रोड, रेलवे, ये सब क्या है, ये सब भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ही एग्जाम्पल है। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे? Infrastructure contributes to the economic development of a country both by increasing productivity and improving quality of life of people. अगर हम इकोनॉमिक की बात करेंगे तो इकोनॉमी में infrastructure contributes to the economic development of a country both by increasing productivity and improving quality of life of people. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, सीड्स का हो गए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। इन द सेम वे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए या क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल की इंप्रूव करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन डेवलपमेंट ऑफ द पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्पॉर्टेंस में एक इम्पॉर्टेंस ये भी होती है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। लाइक
वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लीड्स टू बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर सप्लाई। अगर वाटर सप्लाई या सैनिटेशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी रहेंगी किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पे लोग बीमार कम पड़ेंगे, वाटर बोर्न डिसीजेस कम होंगे उनको, है ना, जिससे क्या होगा कि उनकी प्रोडक्टिविटी और उनका जो है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, कह सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, इम्प्रूवमेंट इन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन हैव अ लार्ज इम्पैक्ट बाय रिड्यूसिंग मॉर्बिडिटी, मीनिंग प्रोनेस टू फॉल इल। मॉर्बिडिटी मीन्स क्या होता है, अगर हम कितनी जल्दी बीमारी पकड़ सकती है या बीमार होते हैं। फ्रॉम मेजर waterborne diseases and reducing the severity of diseases. The quality of transport and communication infrastructure can affect access to healthcare. However, air pollution and safety hazards connected to transportation also affect morbidity, particularly in densely populated area. बोल रहा है जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे डिसीज़ेस भी होती हैं, उससे जो है हमें इम्पैक्ट भी पड़ता है, हमारे लाइफ को या हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट भी पड़ता है। सो वी कैन से डैट कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, इन सारे चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। और इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ये भी फ़ायदा है कि एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कैसे? मैनी पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स एक्सेट्रा। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाना है, हमें कहीं हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करना है, रेलवेज या रोड कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इससे भी क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कह सकते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए भी। नाउ दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस टॉपिक बिफोर। फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आउटसोर्सिंग को फैसिलिटेट करता है। आउटसोर्सिंग का क्या मतलब होता है कि जो काम हम किसी दूसरे को या किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर देते हैं अपना। A country with advanced infrastructure facilities is able to reap benefit from the outsourcing work. अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बहुत एडवांस है तो आप अदर कंट्रीज, किसी भी कंट्री के, दूसरे कंट्री के कोई भी वर्क को आउटसोर्स कर सकते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कंट्री में आईटी सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। आईटी सेक्टर में क्या होता है कि बीपीओ, केपीओ, कॉल सेंटर्स, ये फैसिलिटीज़ या साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग हर कंट्री के लोगों के लिए कॉल सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं, उनको जो भी असिस्टेंस चाहिए वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब आउटसोर्सिंग होती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्सिंग में भी हेल्प करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और क्या करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी के लिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्पॉर्टेंस थे। नाउ आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या कंडीशन है, कैसा हाल चल रहा है इस टाइम पे, कैसा स्टेट है, उसके बारे में बात करते हैं। ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया की बात हो रही है, अगर गवर्नमेंट इनएडिक्वेट रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर इन जॉइंट पार्टनरशिप विद द पब्लिक सेक्टर हैज़ स्टार्टेड प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्योंकि सिर्फ अकेले गवर्नमेंट इनकेपेबल रही, तो प्राइवेट सेक्टर भी गवर्नमेंट के साथ मिलके जो है क्या क्या रोल प्ले किए हैं। अबाउट 90% ऑफ दीज रूरल हाउस होल्ड्स यूज़ बायोफ्यूल्स फॉर कुकिंग। बायोफ्यूल्स का यूज़ करते हैं कुकिंग करने के लिए कितने लोग, अबाउट 90% रूरल हाउस होल्ड्स की बात करें तो 90% लोग बायोफ्यूल्स का यूज़ करते हैं। इन 2001 ओनली 56% ऑफ रूरल हाउस होल्ड हैड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। 2001 का डेटा है, और सिर्फ रूरल हाउस होल्ड में सिर्फ 56% जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस थे, जो कि बहुत ही कम है, नियर अबाउट 0.5% है। टैप वाटर फैसिलिटी इज़ लिमिटेड ओनली टू 24% इन रूरल हाउस होल्ड्स। अगर टैप वाटर की बात करेंगे जिसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी आता है, और वो सिर्फ 24% ही था जो कि रूरल हाउस होल्ड तक पहुंच रहा था। ये थी इंडिया की कंडीशन। एसेस टू इम्प्रूव सैनिटेशन इन रूरल एरियाज इज ओनली 20%। सैनिटेशन मीन्स अगर टॉयलेट की बात करते हैं तो
सिर्फ 20% जो है रूरल एरियाज़ में प्रॉपर इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटी थी। इंडिया इन्वेस्ट ओनली 34% ऑफ इट्स GDP ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू चाइना। अगर हम चाइना के से कंपेयर करें तो इंडिया में GDP का सिर्फ 34% जो है, GDP का सिर्फ 34% इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगता है। ओके, विच इज़ वेरी लेस, एंड दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि 34% ऑफ GDP, कितना GDP का परसेंटेज लगाते हैं ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में पूछ सकता है। दिस वॉज द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। Go through the chapter and write all the notes related to this chapter which I have sent. From next class we will start our new topic which is energy. Energy क्या है? हर एक टॉपिक के बारे में हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था पीछे ना, एनर्जी है, कम्युनिकेशन है, ये सारे एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। तो हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि एनर्जी क्या है, उसमें कौन कौन सी एनर्जी आती है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इन सारे पॉइंट्स को ब्रीफली डिस्कस करना है अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन जस्ट कंप्लीट योर नोट्स एंड गो थ्रू द चैप्टर अगेन एंड अगेन, रीड ऑल द लाइन्स वेरी केयरफुली, अच्छे से पढ़िए। रिटन एग्ज़ाम देना है, सिर्फ